ट्रेडिंग एक ऐसा करियर फील्ड जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में सिर्फ पैसों का ख्याल आता होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, क्या सच में स्टॉक मार्केट से पैसे कमाना इतना आसान है? अगर सच में इतना आसान होता तो आज यहाँ पे हर बंदा करोड़पति होता। लेकिन सेबी के एक डेटा के अकॉर्डिंग 80 से 90% लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। क्यों? सो आज की वीडियो को अगर आप लोग पूरा एंड तक देखते हो, सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सारे रीजंस को, सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ कि क्यों यहाँ पे लोगों के लॉसेस हो रहे हैं। So without wasting any more time, let's get started. Well guys, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हो ट्रेड विद आयुष। चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई जल्दी से मेक श्योर करो कि सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो मेक श्योर कि लाइक जरूर से कर देना। बाकी कोई भी सजेशन है तो भाई कमेंट्स में बता सकते हो। अब भाई बात आती है, स्टॉक मार्केट क्या इतना आसान है और क्यों भाई 90% लोग यहाँ पे लॉस करते हैं? देखो, इसके और तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि लालच हो गई, लेकिन भाई इससे भी बड़ा सबसे मेन रीजन है एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन। भाई मैंने एक स्टोरी डाली थी, ठीक है, जहां पे मैंने लोगों से पूछा था कि निफ्टी 50 क्या है और कैसे वर्क करती है, इसके क्या यूजेस हैं। भाई लोगों को लिटरली बता रहा हूँ ये भी नहीं पता। एंड भाई मैं सच बता रहा हूँ 80 to 90% लोगों ने गलत रिप्लाईज दिए थे मेरे को। भाई ये तो कंडीशन है तुम लोगों की, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए कमाओ। भाई कोई कुबेर का खजाना नहीं है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि विदाउट एजुकेशन, विदाउट नॉलेज तुम यहाँ पे पैसे कमा लो, आई नो एक दिन तुम कमा लोगे, बट एट द एंड तुम बचा नहीं पाओगे। सो गाइस, अपना मेन मोटिव है आपको एजुकेट करना, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डेली अभी रेगुलर बेसिस पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल बेसिक टू एडवांस ऑलरेडी मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हो अगर आपने बेसिक्स नहीं सीखे हैं तो। अभी हम एडवांस लेवल पे जाने वाले हैं, बट उसके पहले भाई मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत से लोगों को बेसिक्स का भी बिल्कुल नॉलेज नहीं, तो हमने सोचा एक बार स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी है जाके अगेन से चेकआउट कर लेना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है। तो आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का अपना टॉपिक है निफ्टी 50। भाई निफ्टी 50 क्यों बना है, इसके यूजेस क्या है? अब देखो, निफ्टी 50 को जानने से पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई निफ्टी 50 बना क्यों और कब बना। अब देखो, जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई हमारे देश के अंदर है बहुत सारी कंपनीज, एंड सभी को एक साथ ट्रैक कर पाना इज नॉट पॉसिबल। तो अभी सबसे बड़ी बात आती है कि निफ्टी 50 कब बना। तो देखो 1996 के आसपास जो है निफ्टी 50 वो बनाया गया, एंड इसके अंदर इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को लिस्ट करा गया। अब देखो भाई, आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये टॉप 50 कंपनीज जो एक बार लिस्ट हो गई वो सेम रहती हैं या फिर चेंज होती हैं? तो देखो, ये टाइम पे चेंज होती रहती हैं, एंड ये कैसे, किस बेसिस पे चेंज होती हैं, वो होता है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा, वो भी डिटेल में। बस इतना जान लो कि निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं उन सभी को ट्रैक किया जाता है, एंड उसी को कंबाइन करके एक इंडाइस बनाया गया जिसका नाम दिया गया निफ्टी 50। देखो, अगर निफ्टी 50 के फुल नेम की बात करी जाए तो इसका फुल नेम है नेशनल इंडेक्स फॉर 50। मतलब इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उनका एक इंडेक्स उनके पूरे ग्रोथ को ट्रैक कर रहा है। देखो, उसके अलावा निफ्टी 50 जो है उसके अंदर 13 सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया। बहुत से लोगों का ये डाउट होगा कि भाई निफ्टी 50 में किस तरह की कंपनीज हैं। तो भाई सिंपल से बता दो, यहाँ पे कोई एक टाइप की कंपनी नहीं है, यहाँ पे टोटल 13 सेक्टर्स की कंपनीज आती हैं। क्योंकि आपको भी पता है कोई भी देश भाई एक टाइप के बिजनेस से बिल्कुल नहीं चल सकता, यहाँ पे हमें हर चीज़ की रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहती है। तो भाई टोटल 13 सेक्टर्स को मिला के अपना जो निफ्टी 50 है उसके 50 कंपनीज को लिस्ट किया गया, जहां पे आप लोग फाइनेंशियल सेक्टर देख सकते हो, आईटी सेक्टर, एंड उसके साथ साथ एफएमसीजी, फार्मा सेक्टर, मेटल्स एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रा, जो भी आप बोलो, ये सारे सेक्टर्स को इंक्लूड करके टोटल 13 सेक्टर्स को मिला के निफ्टी 50 का जो ग्राफ है या फिर इंडाइस वो बनाया गया। अब देखो, जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बता दिया कि 1996 में जो है वो निफ्टी बनाया गया। क्यों बनाया गया? बिकॉज इससे आप टोटल 50 कंपनीज, वो भी 13 सेक्टर्स की, मतलब आप ओवरऑल इकोनॉमी को ट्रैक कर सकते हो। ये चाहे आप एक इन्वेस्टर हो, चाहे आप रिटेलर हो, या फिर आप एक ट्रेडर हो, हर इंसान को निफ्टी 50 इंपॉर्टेंट है। बिकॉज भाई उसको देखे बिना आप कहीं पे ना तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना ही ट्रेड कर सकते हो। भाई निफ्टी 50 मतलब आप लोग सीधा समझ सकते हो किसी भी देश की इकोनॉमी, मतलब अगर इंडिया की हम बात करें निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 के ग्राफ को आप पता कर सकते हो देख के कि यहाँ की जो इंडिया की इकोनॉमी है वो अभी करेंटली कौन से ट्रेंड में है, कैसी चल रही है, डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें, मतलब आप एक तरह से एज अ इकोनॉमिक इंडिकेटर आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर निफ्टी 50 अच्छा चल रहा है इसका मतलब अपने जो देश की इकोनॉमी है, जीडीपी, प्रोडक्शन एंड जो कुछ भी होता है
सब चीज़ें बहुत बढ़िया से चल रही हैं। सो ओवरऑल ये इकोनॉमी की हेल्थ को एक्सप्लेन करता है। एंड देखो सबसे बड़ा रीज़न होता है FIIs की बाइंग का भी निफ्टी 50, बिकॉज अगर उनको यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी तो ही वो इंडियन मार्केट्स के अंदर पैसा डालेंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो चांस। सो हम FIs की जो इनकम है, ठीक है, जो विदेशी पैसा है वो भी हम यहाँ से कलेक्ट करते हैं अगर हमारा निफ्टी 50 ग्रो कर रहा है तो। सो भाई देखो ये सारे यूजेस होते हैं निफ्टी 50 के, एंड ऐसे फॉर्मेशन होता है निफ्टी का। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडाइस है 1996 के अंदर बना था, और भाई ये सारे इसके यूजेस। सो भाई आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपको लगता है कि मैंने कुछ नया सिखाया आपको, सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए भाई टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।